औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द खैबर बार स्कूल मुस्तज़ीद पेशावर की जानिब से अफ्ताबाल आपसे मुखातिब है। आज हम एंजाइम को लेकर आपके सामने एक और टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, एंजाइम में एक्टिव साइट के बारे में। जी, हमने एंजाइम में पढ़ा था कि एंजाइम जो है वो क्या चीज़ है, दे आर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट है यानी कि वो बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के मालिक्यूल्स और केमिकल को क्या करते हैं, कैटलाइज करते हैं। तो पूरे का पूरा जो एंजाइम होता है वो किस चीज़ से बना होता है, अमाइनो एसिड से बना होता है। और आज हमने इसके अंदर ये देखना है कि एंजाइम के अंदर वो कौन सी जगह होती है जहाँ पर ये तमाम के तमाम रिएक्शन जो होते हैं वो वाक़या होते हैं। तो एंजाइम के अंदर वो स्पेसिफिक जगह, वो स्पेसिफिक पार्ट जहाँ पर ये तमाम के तमाम रिएक्शन जो है वो वाक़या होते हैं, उन तमाम जगहों को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। तो एक्टिव साइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। तो डिफिनीशन में हम कहते हैं कि द तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि इसके डिफिनीशन को हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा होता है कि द पार्ट ऑफ एंजाइम, नंबर वन बात तो यह है कि ये एंजाइम ही का हिस्सा होते हैं। दूसरे नंबर पे क्या होता है, टू विच अ सबस्ट्रेट बाइंड्स, एक सबस्ट्रेट जो है तो उसके ऊपर क्या होता है, बाइंड हो जाता है। बाइंड का मतलब है उसके साथ अटैच हो जाता है, मिल जाता है। एंड अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद वो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो अब इस डिफिनीशन के अंदर हम दो तीन चीजों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके अंदर ये देखते हैं कि ये जो लफ्ज हमने लिखा है सबस्ट्रेट, इसका क्या मानी है। तो लफ्ज सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि द तो यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर हम जरा देखते हैं सबस्ट्रेट किसे कहते हैं कि द केमिकल और मॉलिक्यूल या सब्सटेंस, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, which take part in an enzyme catalyzed reaction, यानी इस एक ऐसे रिएक्शन के अंदर जिसको एंजाइम कंट्रोल कर रहे होते हैं, उस रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंसेस हिस्सा ले रहे होते हैं, उन तमाम सब्सटेंसेस को, केमिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को, सब्सटेंसेस को आप क्या कह सकते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। तो तमाम मॉलिक्यूल को एक सबस्ट्रेट। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इस एक्टिव साइट के अंदर क्या होता है कि ये एंजाइम का वो हिस्सा होता है जहां पर एक सबस्ट्रेट सबसे पहले बाइंड होता है। ये जो चीज होती है जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं, ये सबसे पहले एंजाइम के ऊपर क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो एक केमिकल रिएक्शन के अंदर से गुजरते हैं। अब यहाँ पर ये चीज याद रखना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन, इन्होंने लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शन में से होकर गुजरते हैं। तो किस किस्म का केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन दो किस्म के हो सकते हैं। या तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये हो सकता है एनाबॉलिज्म, और या फिर ये रिएक्शन हो सकता है कैटाबॉलिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड हो जाते हैं तो या तो वो एनाबॉलिक रिएक्शंस करेंगे, और या जो सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के ऊपर टच हो जाते हैं या तो वो कैटाबॉलिक रिएक्शन करेंगे। ये दोनों ही रिएक्शनों में से एक रिएक्शन वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एनाबॉलिक की मिसाल लेते हैं तो एनाबॉलिक के अंदर हम क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास कोई भी एंजाइम, लेट्स सपोज दिस इज एन एंजाइम, और इसके साथ साथ हम क्या लेते हैं, इसके साथ लेते हैं हम दो मुख्तलिफ किस्म के क्या लेते हैं, यहाँ पर सबस्ट्रेट लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया सबस्ट्रेट और ये हमारे पास हो गया एंजाइम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होता है कि ये जो सबस्ट्रेट है ये इसके ऊपर सबसे पहले क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। बाइंड का मतलब होता है इसके साथ अटैच हो जाते हैं, मिल जाते हैं।
तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो सबस्ट्रेट है ये यहाँ पर आके इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, बाइंडिंग कर लेते हैं, यानी कि अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर अटैच हो जाते हैं हम। अब सेकंड जो फेज है, मरहला जो है वो क्या है कि दे अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन, यानी उसके बाद फिर कैटलिस्ट का जो रिएक्शन है यानी एंजाइम का जो अपना रिएक्शन है वो चलना शुरू कर देता है, और वो क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में लिंक कर देते हैं। लिंक का मतलब ये इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड को क्रिएट करते हैं। तो इस सूरत हाल में फिर सेकंड थर्ड स्टेप होता है, वो जो थर्ड स्टेप हमारे पास चल रहा होता है वो क्या होता है कि फिर उसके बाद ये जो नई चीज बन गई है यहाँ पर, ये चीज यहाँ से सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है, अनबाइंड हो जाती है। अनबाइंड हो जाती है मतलब ये यहाँ से जुदा हो जाती है, और जो एंजाइम होता है हमारे पास वो एंजाइम इस केमिकल रिएक्शन में से वापस निकलकर एक और केमिकल रिएक्शन के अंदर दोबारा हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर सबसे पहले बन रहा है हमारे पास, ये तो सबस्ट्रेट एंजाइम, और इसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यहाँ पर एक टेम्पररी यानी आरजी तौर पर ये आपस में यहाँ पर क्या करते हैं, एक केमिकल बाइंडिंग करते हैं। अभी हम इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि उसका क्या मतलब है। ये तो जस्ट मैं आपको सिर्फ ये जो लफ्ज है उसके बारे में समझा रहा हूँ कि दे अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन, किस किस्म का केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है। तो बाज़ औक़ात वो एनाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं। डियर स्टूडेंट, बाज़ औक़ात ये क्या करते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। कैटाबॉलिक का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या मौजूद है, एक एंजाइम मौजूद है, और यहाँ पर अभी आपके पास एक और चीज मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इस सबस्ट्रेट के अंदर ऑलरेडी एक बॉन्ड मौजूद है। अब ये यहाँ पर हमारे पास मौजूद है सबस्ट्रेट, और ये हमारे पास मौजूद है क्या चीज, एंजाइम। तो ये दोनों आपस में यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेम्पररी आरजी तौर पर क्या करते हैं, आपस में एक कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसके अंदर ये जो सबस्ट्रेट होता है ये यहाँ पर आकर अपने आप को लिंक कर देते हैं इस जगह पर। उनके अंदर पहले ही से एक बॉन्ड जो है वो यहाँ पर मौजूद होता है। और थर्ड स्टेप के अंदर क्या मौजूद होता है, थर्ड स्टेप के अंदर वही काम होता है, ये जो यहाँ पर ये बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली ये जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है, और जो एंजाइम होता है वो हमारे पास वापस फ्री निकल आता है। तो इस केस में भी इसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये जितना भी ये अभी हमने लिखा है डिफिनीशन के अंदर लिखा हुआ है कि द पार्ट ऑफ एंजाइम, एंजाइम का वो वाला हिस्सा टू विच अ सबस्ट्रेट बाइंड, जिसके ऊपर एक सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है, यानी सबस्ट्रेट जिसे कहते हैं वो चीजें जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सबस्ट्रेट हो गया और यहाँ पर ये सबस्ट्रेट हो गया, एंड देन दे अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, और फिर वो केमिकल रिएक्शन में से गुजरते हैं। तो केमिकल रिएक्शन हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन जहां पर सिंपल या स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइंस टुगेदर एंड दे फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल, जहां पर सिंपल मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल को क्रिएट करते हैं। जबकि कैटाबॉलिक रिएक्शन जहां पर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होता है उसको तोड़ दिया जाता है, उसकी तोड़-फोड़ होती है, और वो जाके आपको क्या क्रिएट करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स क्रिएट करते हैं। दोनों केसेस के अंदर अगर आप चेक करें तो एंजाइम जो है वो अनचेंज होकर वापस दोबारा क्रिएट हो जाता है, जबकि यहाँ पर आपके पास क्या क्रिएट हो रहे होते हैं, इन दोनों जगह पर आपके पास पैदा होते हैं, क्या पैदा होते हैं, जो नए मॉलिक्यूल पैदा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ एक्टिव साइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि जो एक्टिव साइट होते हैं उसके अंदर क्या क्या खसूसियात हो सकती है। सबसे पहले खसूसियत जो है एक्टिव साइट के अंदर क्या होती है, नंबर 1 कि दे आर मेड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। जितने भी एक्टिव साइट्स होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, वो सब के सब जो एक्टिव साइट होते हैं वो बने होते हैं किस चीज से,
अमाइनो एसिड में से बने होते हैं। इसकी बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी क्या चीज मौजूद है, कोई भी एक एंजाइम मौजूद है, ये फॉर एग्जांपल एंजाइम हो गया, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो पूरे का पूरा एंजाइम जो है ये किस चीज पर मुश्तमिल होता है, ये पूरे का पूरा एंजाइम मुश्तमिल होता है स्मॉलर यूनिट्स पर, जिन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो ये पूरे का पूरे यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, अमाइनो एसिड। तो यही खासियत होती है कि ये जो जगह होती है, ये वाली जगह जहां पर ये क्या करते हैं, रिएक्शंस को करते हैं, तो ये रिएक्शंस वाली जगह जो होती है ये भी किस चीज से बनी होती है, ये भी अमाइनो एसिड में से ही बनी हुई होती है। तो ये एक्टिव साइट की क्या होगी, सबसे पहली खासियत। अच्छा, दूसरी जो खासियत होती है वो क्या होते हैं कि जो एक्टिव साइट्स होते हैं, जितने भी एक्टिव साइट्स होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ पॉकेट। ये जो होते हैं अक्सर किस शक्ल के अंदर होते हैं, किसी पॉकेट की शक्ल में होते हैं या किसी ग्रुप की शक्ल में होते हैं, यानी कि ये बिल्कुल एंजाइम्स के अंदर डीप मौजूद होते हैं। दे लाई डीप इनसाइड, दे लाई डीप इनसाइड द एंजाइम। ये एंजाइम के अंदर डीप मौजूद होते हैं, यानी एंजाइम के अंदर बिल्कुल घुसे हुए होते हैं और सबस्ट्रेट जो होते हैं वो इसके अंदर दाखिल होकर अपना केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो चीज है वो ये है कि ये जो एक्टिव साइट्स होते हैं असल में ये बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं और इनकी जो शक्ल होती है, द शेप, इनकी जो शक्ल होती है, शेप एंड चार्ज, और इनके ऊपर जो चार्ज होता है, दिस इज डिफाइंड बाय द अमाइनो एसिड्स। ये जो होते हैं अमाइनो एसिड ही डिफाइन करते हैं, यानी हर एक एक्टिव साइट की जो शक्ल होती है और हर एक एक्टिव साइट पर जो चार्ज होता है ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, ये उन अमाइनो एसिड्स के ऊपर डिपेंड करता है जो अमाइनो एसिड इस एक्टिव साइट को बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पर आपको ये जो स्ट्रक्चर है एक्टिव साइट वाला, किसी जगह पर आपको ये इस किस्म का स्ट्रक्चर मिलेगा, किसी जगह पर आपको जो होगा वो इस किस्म का स्ट्रक्चर मिलेगा, किसी जगह पर आपको ये जो शक्ल होगी वो इस किस्म की डिजाइन में मिलेगी। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के ज्योमेट्रिकल शेप्स बन रहे हैं यहाँ पर और इनके ऊपर जो चार्जेस मौजूद होते हैं, तो ये डिपेंड करते हैं किस चीज के ऊपर, अमाइनो एसिड्स के ऊपर, उन अमाइनो एसिड्स के ऊपर जो अमाइनो एसिड इनको क्रिएट करते हैं, बना रहे होते हैं। अच्छा देयर स्टूडेंट्स, इसके बाद इसकी एक और बड़ी खासियत जो होती है वो ये होती है कि जो अमाइनो एसिड ये जो एक्टिव साइट्स होते हैं, दे ऑक्युपाई approximately about 10 to 20% of the total enzyme volume। यानी यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितना भी ये जो एंजाइम की शक्ल है, ये फुल जो एंजाइम है, पूरे का पूरा जो एंजाइम है, ये पूरे का पूरा जो एंजाइम होता है इसमें सिर्फ 10 से लेकर 20% तक वॉल्यूम के हिसाब से जो पार्ट होता है वो सिर्फ एक्टिव साइट होते हैं। बाकी जितना भी एंजाइम का जो जिस्म होता है वो पूरे का पूरा जिस्म किसी भी किस्म की केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। तो बाकी जिस्म क्या करते हैं, वो जो बाकी जिस्म है वो इस एंजाइम की शक्ल को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी जो पूरे जिस्म होते हैं वो एंजाइम की शक्ल को बरकरार रखते हैं, जबकि ये जो थोड़ा सा हिस्सा जो है, ये वाला जो 10% है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं और कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और खासियत की तरफ चलते हैं। एक्टिव साइट्स जो होते हैं ये अमूमन तकरीबन जितने भी एक्टिव साइट्स होते हैं ये तकरीबन 3 से लेकर 4 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि एक्टिव साइट्स जो होते हैं वो बेसिकली बने होते हैं 3 से लेकर 4 तक जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं
उससे मिलकर जो होता है क्या बनता है, एक एक्टिव साइट बना हुआ होता है। कुछ एंजाइम्स के ऊपर सिर्फ एक ही एक्टिव साइट होता है, जबकि कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं which consist more than one active site, यानी उसके ऊपर 2 या 3 एक्टिव साइट्स भी हो सकते हैं। तो एक्टिव साइट जो होता है वो अमूमन बना होता है किसी से 3 से लेकर 4 अमाइनो एसिड पर से मुश्तमिल होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज की तरफ चलते हैं, इसकी 6 प्रॉपर्टी की तरफ, कि हर एक्टिव साइट जो होता है, जितने भी एक्टिव साइट्स होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन्स, वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं, 2 रीजन्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। एक रीजन को हम कहते हैं बाइंडिंग साइट, जबकि दूसरे रीजन को कहा जाता है कैटालिटिक साइट। यानी जो हर एक्टिव साइट होता है इसके ऊपर 2 स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, 2 स्पेसिफिक साइट्स होती है, जगह होती है, जिसमें से एक को क्या कहते हैं बाइंडिंग साइट और दूसरे को क्या कहते हैं कैटालिटिक साइट्स। तो बाइंडिंग साइट जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, यहाँ पर हमने डिफिनीशन में भी लिखा था कि विच अ सबस्ट्रेट बाइंड्स, तो सबसे पहले तो क्या किया जाता है, ये जो साइट होता है, ये वाला जो जगह होती है, तो ये 2 किस्म के फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहले तो क्या करती है, ये किसी भी सबस्ट्रेट को अपने साथ आकर बाइंड करती है, नंबर 1। और दूसरे नंबर पर क्या करती है, ये सबस्ट्रेट को क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, रिकॉग्नाइज पहचानती है कि ये सबस्ट्रेट वाकई ही मेरा सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर मुझे आकर कोई काम करना है। तो ये 2 जो फंक्शन होते हैं ये सबसे पहले यहाँ पर परफॉर्म होते हैं। अगर तो ये 2 करेक्ट हो गए, ये 2 दुरुस्त हो गए, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, कैटालिसिस का होता है, जहां पर फिर उसकी क्या होती है, ब्रेकडाउन होती है। तो यहाँ पर एक चीज अभी और मजीद याद रखें कि इस जगह के ऊपर जितने भी सबस्ट्रेट होते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या चीज है, एक सबस्ट्रेट है, और यहाँ पर इसका कोई मौजूद है, हमारे पास एक एंजाइम मौजूद है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि ये जो सबस्ट्रेट होता है ये यहाँ पर जाकर दाखिल होता है, तो ये एंजाइम इसको सबसे पहले क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है कि जी बिल्कुल ये जो चीज है ये वाकई ही, ये सबस्ट्रेट वाकई ही इस एंजाइम से या इस जगह से ताल्लुक रखती है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे फिर क्या होता है, यहाँ पर एक बॉन्डिंग बनती है, बॉन्डिंग बनती है जिसके अंदर इस सबस्ट्रेट को टाइटली पकड़ा जाता है, यानी हेल्ड किया जाता है, और यहाँ पर कुछ फोर्सेस होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। ये जितने भी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं ये सब के सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्पररी बॉन्डिंग होती है, आर्जी तौर पर बॉन्डिंग होती है। और बेसिकली यहाँ पर जो बॉन्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन कौन से बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, यानी कि इस सबस्ट्रेट को यहाँ पर बाइंड करने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल हो रही है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इसके साथ साथ बाज़-औक़ात यहाँ पर क्या चीज होती है, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक फोर्सेस जो होती है वो यहाँ पर क्या करती है, हिस्सा ले रही होती है। तीसरे नंबर पे जो फोर्स यहाँ पर इस्तेमाल होती है उसे हम क्या कहते हैं, वांडर वॉल फोर्सेस, वांडर वॉल फोर्सेस जो होती है वो यहाँ पर क्या करती है, हिस्सा लेती है। और नंबर 4 जो फोर्स यहाँ पर हिस्सा ले रही होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हिस्सा ले रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये 4 मुख्तलिफ किस्म की जो फोर्सेस होती है वो यहाँ पर अच्छा ये सब की सब फोर्सेस एक जगह पर काम नहीं करती, कुछ किसी रिएक्शंस के अंदर काम कर रही है, कुछ किसी और रिएक्शन के अंदर काम कर रही होती हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर इस बात पर चलते हैं कि ये जो फोर्सेस होती हैं ये हर एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मुख्तलिफ फोर्सेस इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सबस्ट्रेट होते हैं और यहाँ पर जो अमाइनो एसिड होते हैं वो हर एक जैसे नहीं होते। अमाइनो एसिड की जो शक्ल होती है, उसकी जो चार्ज होता है वो दूसरे अमाइनो एसिड से क्या होते हैं,
डिफरेंट होते हैं, यानी दूसरे एक्टिव साइट से जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरीके से जो सबस्ट्रेट इसके अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं तो वो सबस्ट्रेट भी सब के सब एक जैसे नहीं होते। तो कुछ जगहों के ऊपर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, कुछ जगहों पर हाइड्रोफोबिक फोर्सेस या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस या वंडर वाल फोर्सेस, और कुछ जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्तेमाल होती है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज याद रखें कि जिस कदर ये बाइंडिंग है, जिस कदर इस सबस्ट्रेट को ये एंजाइम टाइट रखेगा, ग्रिफ्ट इसकी मजबूत होगी, जिस कदर इस सबस्ट्रेट को यहाँ पर मजबूती के साथ बांधा जाएगा, उसी कदर कैटालिटिक रिएक्शन जो होगा फास्ट होगा, तेज होगा। तो इस चीज को याद रखें कि ये जो बाइंडिंग है ये यहाँ पर इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है। एक दफा अगर ये बाइंड हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर जो रिएक्शन स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैटालिटिक रिएक्शन कहते हैं, यानी कि कैटालिटिक साइट अपना काम शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर फिर दो किस्म के रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में अभी आपको डिस्कस किया था कि या तो वो रिएक्शन होता है एनाबॉलिक रिएक्शन, तो या तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूलों को आपस में मिलाकर बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और या फिर वो होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन, जिसके अंदर जो बड़ा मॉलिक्यूल होता है उसको टुकड़ों टुकड़ों के अंदर तकसीम करके छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। तो बाइंडिंग के बाद ये डिसाइड होता है कि आया छोटे मॉलिक्यूलों को आपस में बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है या बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटा मॉलिक्यूल बनाना है। तो ये डिसीजन जो होता है यहाँ पर बाइंडिंग में होता है, और फिर उसके मुताबिक यहाँ पर क्या चीज होता है, कैटालिसिस का रिएक्शन चलना शुरू कर देता है, जिसके बाद जो चीज होती है सबस्ट्रेट, उस सबस्ट्रेट पे क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, और जो एंजाइम होता है वो हमारे पास फ्री वापस निकल आता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिव साइट के आपको थोड़ा सा आइडिया देना था कि एक्टिव साइट एक्चुअली किस चीज़ को कहते हैं, और एक्टिव साइट के अंदर क्या क्या खसूसियात मौजूद होती हैं, और एक्टिव साइट असल में क्या काम कर रहे होते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये जो लेक्चर होगा ये आपको पसंद आया होगा। लेक्चर के आखिर में हमने आपके लिए कुछ सवालात रखे हुए हैं, और आप कोशिश करें कि उन सवालात के जवाब दें। वो जो जवाब हैं वो आप कमेंट्स में दर्ज करें, ताकि आपको और बाकी स्टूडेंट्स को ये मालूम हो सके कि उनके क्या सही दुरुस्त जवाब हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए आगे अपने दोस्तों के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।